स्टेशन प्रबंधक के रूप में काम किया हूं और यहाँ हमेशा मैं आरजेडी से जुड़ा रहा हूं, आंतरिक रूप से जुड़ा रहा हूं, क्योंकि नौकरी में रहते हुए मैं ऐसा नहीं कर सकता था, लेकिन यहाँ की जनता के लिए मैंने बहुत सारा काम किया है। कुल 11 महीने से ज़्यादा ये टूटा पड़ा हुआ और यहाँ की जनता को काफ़ी तकलीफ है। मैंने कई सारे मतलब कम से कम उससे प्रभावित 8-10 पंचायत हैं और उन लोगों का कोई साधन नहीं है। 20 किलोमीटर दूर से उनको रास्ता तय करना पड़ता है प्रखंड आने के लिए, हॉस्पिटल आने के लिए। यदि ये अपनी जागरूकता दिखाते तो जिस वर्ष टूटा, ये बाढ़ के समय में जो टूटा, वो आने वाले उसके बाद जो गर्मी आई उसमें बन सकता था, लेकिन ये सरकार और ये इसके प्रतिनिधि ये नहीं जाती, केवल जागृत हो गए हैं कि तेजस्वी सही में पीरपैंती का नहीं, पीरपैंती ही नहीं हमारे पूरे बिहार का विकास कर सकते हैं और ये बिहार जो है पूरे देश का नेतृत्व करेगा। 17 महीने के सरकार में उन्होंने करके दिखा दिया। जो नीतीश कुमार हार चुके थे, उन्होंने कह दिया कि बाप के घर से पैसा लाओगे, और उनकी दृढ़ता के कारण से, उनके दृढ़ विश्वास के कारण से 5 लाख लोगों की नौकरी 17 महीने के अवधि में दिया। तो अमृत भारत स्टेशन के नाम में प्रस्तावित हुआ और अमृत भारत स्टेशन के नाम पर इसका कंस्ट्रक्शन भी हुआ, डेवलपमेंट भी हुआ और अच्छा भी हुआ, लोगों को अच्छा लग रही। लेकिन केवल बिल्डिंग बना देने से लोगों को ये सुख सुविधा की मुहैया मिल गई। अभी नई ट्रेन चलाए गोमती एक्सप्रेस, अमृत भारत गोमती एक्सप्रेस। जब उस अमृत भारत स्टेशन के नाम से इसका जब बनाया गया, इसको स्टॉपेज क्यों नहीं हुआ भाई? कि मालदा से पटना रात में एक ट्रेन चलती है इस विधायक के समय में, इसके पहले के विधायक के समय में DRUCC के मेंबर है, डिविजनल यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी के वो मेंबर है। वो तो DRM से बात कर सकते हैं, इसकी सुविधा, इसको स्टॉपेज दिला सकते हैं। ठीक है, इन लोगों का काम है हमने पेपर लिख दिया, खेल खत्म। और जुमला सुशासन के नाम से अब लोग देख रहे हैं कि कुशासन आ गया। और रही उनके प्रतिनिधि के बाद, तो वो उसका काम है, उसके नेतृत्व का काम है, वो हमारा देखना काम नहीं। हमारा देखना है कि पब्लिक किसके तरफ, जनता कहाँ देख रही है, क्या रहे। एक आदमी से हमारी बातचीत हुई, हम नाम नहीं बताएंगे बीजेपी का, उन्होंने बहुत अच्छा कहावत कहा कि हम सस्ता कपड़ा पहनेंगे लेकिन नया कपड़ा पहनेंगे। और हम लोग कैसा पहनिएगा, रंग कैसा पहनिएगा, भगवा पहनिएगा, लाल पहनिएगा, सफेद पहनिएगा? बोले नहीं, तो सस्ता कपड़ा हरा रंग का ही मिलता है, हम हरा रंग का कपड़ा पहनेंगे। लेकिन अब जैसे रोड आज 20 वर्षों से मैं देख रहा हूं, भागलपुर से पीरपैंती का रास्ता आने जाने का है ही नहीं। रात में लोग आ गए, यदि हॉस्पिटल से रेफर कर दिया गया तो रास्ते में दम तोड़ देंगे। प्रेगनेंसी का कोई केस आ गया, यहाँ डिलीवरी नहीं हो सकेगा। तो ये सब चीज में हम जरूर सुधार करेंगे। हॉस्पिटल का स्वागत है हमारे इम्प्रूव इंडिया टीवी समाचार में। और हमारे साथ जो है अभी फिलहाल हमारी उपस्थिति जो है भागलपुर के पीरपैंती में है, और तमाम जो है आज पीरपैंती की समस्याएं हैं उनके बारे में विस्तृत तौर पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ अनुरंजित कुमार सर हैं, जो लगभग 23 वर्षों से रेलवे में लोगों की सेवा की है और कहीं ना कहीं ये जो है लोगों के प्रति समर्पित हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो है पीरपैंती विधानसभा से राजद के भावी उम्मीदवार भी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपके बारे में चाहेंगे कि 2 शब्द हमारे दर्शकों को बताएं। ये सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमसे ये बात यहाँ के लोगों के लिए हम अपना संदेश दे सकें। आप इस तरह जो हमारे लिए आप यहाँ अपना समय दिए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पीरपैंती स्टेशन में लगभग 20 साल तक स्टेशन प्रबंधक के रूप में काम किया हूँ और यहाँ हमेशा मैं आरजेडी से जुड़ा रहा हूँ, आंतरिक रूप से जुड़ा रहा हूँ, क्योंकि नौकरी में रहते हुए मैं ऐसा नहीं कर सकता था, लेकिन यहाँ की जनता के लिए मैंने बहुत सारा काम किया है। जिसमें कि हमने यहाँ मकई की लोडिंग जिस लाइन से मैंने चालू करवाया है, वो लाइन एक्चुअली डेड पड़ा हुआ था 20 वर्षों से ज़्यादा, 20-25 वर्षों से ये ऐसे ही पड़ा हुआ था। ताड़ का पेड़ हो गया था, कचड़े का अंबार लगा हुआ था, उसको हमने एक लोकल पब्लिक के द्वारा उसको साफ करवाया। रेलवे का मदद मिली, उसमें रेलवे ने सहयोग किया कि ठीक है इसको चालू किया जाए, क्योंकि हमारा कोयले की लोडिंग जो थी वह बंद हो गया। वहाँ बहुत सारे लेबर जो तो काम कर रहे थे बेरोजगार हो गए,
यहाँ मैंने चालू कराया और यहाँ मकई के लोडिंग शुरू हुआ, जिससे लगभग कम से कम 400 लोग यहाँ लेबर के रूप में काम कर रहे हैं और उस पर आश्रित ट्रक वगैरह सब काफ़ी लोग चले, जिससे कम से कम 400 से 500 लोगों का पलायन रुका। दूसरी बात है कि मकई की लोडिंग से यहाँ के लोगों को अच्छी कीमत मिलने लगी, यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ के लोगों को बहुत अच्छी कीमत मिलने लगी, जो बहुत उम्मीद से ज़्यादा था, और आज किसान भाई इससे काफ़ी खुश हैं। सर, किसानों की बात अगर की जाए तो चूंकि हमारा जो पीरपैंती क्षेत्र है वो काफी देरा क्षेत्र है और लगातार बाढ़ें भी आती है, पर अभी का अगर कोई मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा है, तो वो एक पुल की मुद्दा है। जी। चूंकि बाखरपुर, मधुबन, एकचारी, ये सब के जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं उस पुल के माध्यम से अपनी जो फसल है वो लाते थे, जैसे कि आपने बोला रेक लोडिंग का बात जो बोले, तो ये पुल का मुद्दा जो है बहुत ज्वलंत मुद्दा है और पिछले वर्ष बाढ़ में जो ये टूट गया था, पर लगातार सरकार के द्वारा ये लोगों को आश्वासन दिया गया कि पुल बनेगा, पुल बनेगा, पर पुनः बारिश का समय आ गया, बाढ़ कहीं ना कहीं वहां अगर देखा जाए तो फिर से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। क्या कहना चाहिए इसको लेके? देखिए, ये बात तो सही है कि पुल 11 महीने से ज्यादा ये टूटा पड़ा हुआ और यहाँ की जनता को काफी तकलीफ है। मैंने कई सारे मतलब कम से कम उससे प्रभावित 8-10 पंचायत हैं और उन लोगों का कोई साधन नहीं है। 20 किलोमीटर दूर से उनको रास्ता तय करना पड़ता है प्रखंड आने के लिए, हॉस्पिटल आने के लिए। और उस वक्त के जो प्रतिनिधि थे, जो यहाँ तत्काल प्रतिनिधि जो रहे, वो हमारी ये क्या कहता है एनडीए की सरकार की थी और उनकी लापरवाही से लोगों को ये भुगतना पड़ा। मेन यहाँ ये प्रॉब्लम है कि यदि ये अपनी जागरूकता दिखाते तो जिस वर्ष टूटा, ये बाढ़ के समय में जो टूटा, वो आने वाले उसके बाद जो गर्मी आई उसमें बन सकता था, लेकिन ये सरकार और ये इसके प्रतिनिधि ये नहीं जाती। केवल अब जब 2 महीना 3 महीना आया है तब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये स्वीकृति कर दी गई है बनाने के लिए। 1.5 साल तक स्वीकृति नहीं, बाढ़ के समय में स्वीकृति मिली और ये स्वीकृति से क्या मिलेगा, अभी फिर 4 महीने 6 महीने के बाद काम शुरू होगा। तो ये एक लॉलीपॉप दिखाया गया, जिसके कारण इस सरकार से लोग काफी नाराज भी हैं। ये केवल घोषणा कर रहे हैं। हमारे तेजस्वी यादव जिस प्रकार की घोषणा उन्होंने किया है, बहुत दूरदृष्टि विकास, बिहार के विकास के लिए जितनी दूरदृष्टि का किया है और लोगों की सुविधा के लिए काम किया है, जैसे दवाई, कमाई, सिंचाई, पढ़ाई, ये जो ज्वलंत मुद्दा अभी उन्होंने लाया है, इस मुद्दा में लोग काफी जागृत हो गए हैं कि तेजस्वी सही में पीरपैंती ही नहीं, हमारे पूरे बिहार का विकास कर सकते हैं और ये बिहार जो है पूरे देश का नेतृत्व करेगा। इसके पहले उन्होंने जो लगाया और हर बार इसका रिसर्च वो लगातार कर रहे हैं कि पीरपैंती को विकास करने के लिए हम क्या क्या योजना ला सकते हैं। और योजना में पेंशन योजना है, वृद्धा पेंशन योजना है, विकलांग योजना है, माई बहन योजना है, रोजगार की योजना है। ये हर तरह से चाहते हैं और इतने ठोस रहते हैं इस काम के लिए, इतने दृढ़ निश्चय के साथ में काम कर रहे हैं। 17 महीने के सरकार में उन्होंने करके दिखा दिया। जो नीतीश कुमार हार चुके थे, उन्होंने कह दिया कि बाप के घर से पैसा लाओगे, और उनकी दृढ़ता के कारण से, उनके दृढ़ विश्वास के कारण से 5 लाख लोगों की नौकरी 17 महीने के अवधि में दिया। और जब उन्होंने सोनपुर मेला के जमीन से दहाड़ा कि अगले आने वाले समय में मैं तुरंत ही स्वास्थ्य विभाग में 3 लाख की वैकेंसी लाने जा रहा हूं, एनडीए की सरकार गड़बड़ा गई। उनको लगा कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव जो है अब हमको गाड़ देगा, मेरा कब्र खोद रहा है। उसके बाद देखा कि अब इससे दूर हटने में ही अच्छा है और हट गए। की बात की जाए, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बात की जाए तो पीरपैंती रेफरल अस्पताल जाते हैं तो केवल 2 ही बजे तक दवा जो है वितरण होता है। उसके बाद कहीं ना कहीं सैकड़ों लोगों, हजारों लोगों का कहना है कि उसके बाद दवा का उनको नहीं मिल पाता है ससमय। तो उसको लेके एक बहुत बड़ी मुद्दा है ये, उसको लेके क्या करना चाहिए? नहीं, ये बहुत अच्छी व्यवस्था, ये बहुत खराब व्यवस्था है। रात में लोग इमरजेंसी आ जाएंगे। सबसे बड़ी बात, इतनी जनसंख्या है हमारे पीरपैंती में, कम से कम 4 लाख की जनसंख्या है हमारा, और एक डॉक्टर भी बहुत कम है।
7 डॉक्टर हैं, बहुत कम है। और उसके बाद भी 2 बजे तक बंद। 2 बजे तक दवाई नहीं मिला, लोग कहाँ जाएंगे? रात में इमरजेंसी आ जाए कहाँ जाएंगे? दीरा साइड से लोग आएंगे, इधर से 29 पंचायत के लोग कहाँ जाएंगे? रेफरल स्टाफ, आप इसका कारण क्या होता है? रेफर कर दो। डॉक्टर के जान पहचान के लोग रहेंगे तो उसको दवा किसी तरह से दे देंगे, लेकिन बाकी लोग क्या करेंगे? जो गरीब लोग जाएंगे वो कहाँ जाएंगे? तो ये व्यवस्था हमारी सरकार आने के बाद 24 आवर्स दवा की दुकान खुलेगी, चाहे जैसे भी हो। चूंकि हमारा एक बहुत बड़ा ये मुद्दा है और ये एक योजना के तहत, हमारे तेजस्वी यादव की योजना के तहत है। दवाई कमाई सिंचाई की जो योजना है और पढ़ाई, उसमें दवाई 24 आवर्स मिलेगा। सर, अगर तेजस्वी सरकार की अगर बात आती है तो प्रमुख मुद्दा जो है रोजगार का रहता है। चूंकि नीतीश कुमार जी, जैसा कि आपने बोला कि नकार चुके थे कि रोजगार नहीं मिलेगा, फिर भी इतना ज्यादा संख्या में, लाखों की संख्या में लोगों को रोजगार देना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर वर्तमान सरकार की बात की जाए तो लोगों को कहीं ना कहीं अनुबंध पे कार्य दिया जाता है, लोगों को कंपनी के द्वारा कार्य दिया जाता है और बहुत कम सैलरी में जो है लोगों को रोजगार दिया जाता है। तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आप दूसरे राज्य से आते हैं या फिर दूसरे स्टेट से आके, दूसरे जिले से आके यहाँ काम करना, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा रहता है। तो उसमें उन लोगों का कम सैलरी में रहन सहन नहीं हो पाता है, तो उसको लेके क्या करें? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल किए और यहाँ के लोगों के बीच में ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है। कारण क्या है कि एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा जड़ है। इस भ्रष्टाचार में आप सैलरी कम देंगे, आप आउटसोर्सिंग से लाएंगे, आउटसोर्सिंग वाले को आप एक आदमी के लिए 20,000 रुपया देंगे और उसको तनख्वाह कितने मिलेगी? 10,000, 8,000, 7,000, 12,000। तो वो तो चाहेंगे कि हमको पैसा नहीं मिलता है, हम नाजायज कमाएंगे। और ये रास्ता सोर्स किसने लाया? ये एनडीए की सरकार। इन्होंने तो रोजगार हटाने के लिए आउटसोर्सिंग किया, निजीकरण में डाल दिया, ये अनुबंध पर डाल दिया। तो ये व्यवस्था के कारण ये सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। और भ्रष्टाचार तो ऊपर से ये मिली भगत है। जो सरकार इतनी क्रूरता के साथ में व्यवहार कर रही है, खुलेआम विधानसभा तक गाली गलौज पर उतर जा रहे हैं, हमारे शीर्ष नेता को भी गाली दिया जा रहा, तो नीचे वाले तो समझेंगे। वो कहावत है ना कि सैया भइल कोतवाल तो डर काहे का। तो ये जो है डर है नहीं, तो हर काम के लिए पैसा, हर काम के लिए पैसा, हर काम के लिए पैसा, चाहे छोटे तबके से बड़े तबके तक के लिए ये भ्रष्टाचार का बहुत मुद्दा है। तो हमारी सरकार जो है उसका पूरी उम्मीद है, जब कमाई की व्यवस्था लाई गई है तो उसमें एक उचित मूल्य दिया जाएगा। और उचित मूल्य यदि मिलता है और कोशिश भी किया जाएगा कि वैसे लोगों को वहीं दिया जाए जिसको रहने सहने की भी सुविधा में एक्स्ट्रा खर्च नहीं हो सके, ताकि उससे अपनी जीविका अच्छी तरह से पालन कर सके। तो स्वाभाविक है कि उस भ्रष्टाचार की कमी होगी। अच्छा, रोजगार की बात की जाए तो कहीं ना कहीं एक नरेगा जो है जी, चूंकि सरकार के द्वारा प्रावधान है कि पूरे वर्ष में 100 दिन का रोजगार लोगों का हक है, पर काफी देखा जाता है कि वो 100 दिन का रोजगार एक भी लेबर जो है, मजदूर जो है, वो काम करने नहीं जाता है, बस कागजों तक ही सिमट जाता है। क्योंकि इसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि उन लोगों को कम से कम पैसा जो है मुहैया कराया जाता है। लगभग शायद 280 रुपया की, पहले कुछ कम था, अभी कुछ बढ़ा हुआ है। तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है कि 280 रुपया में कौन मजदूर काम करे। तो उसको लेके क्या कहना चाहिए आप सर? देखिए, बात है ना, ये सरकार जब एनडीए की सरकार बनी तो जुमले से बनी और जुमला ही दिया गया, 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख रुपया। तो ये जुमला से जो बना, तो ये मनरेगा में भी जुमला ही हो रहा का, पेन पेपर पर काम हो रहा है, हकीकत में किसी को कुछ नहीं मिला। 200-500 रुपया में एक आदमी को मिल रहा है, बाकी सब घोटाले में जा रहा है। और दीरा साइड में तो आप मान के चलिए उधर तो कुछ काम ही नहीं हो रहा, कोई काम ही नहीं हो रहा। आप बड़े बड़े जितने संख्या में लोग 10,000 5,000 की जनसंख्या वाले गांव जो हैं, उसमें नाला ही नहीं है। मनरेगा के थ्रू क्यों नहीं नाला बना रहे? रोड को ऊंचा, मिट्टी भर के ऊंचा क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी हर गांव में घुसने के समय में हर रोड नाले में नाला बना हुआ, वो इतना नीचे है, नाला निकलने का रास्ता ही नहीं। नाला के लिए, रोड बनाने के लिए तो ये लोगों ने सोचता भी नहीं। कहने के लिए सब इंजीनियर है, हमारे मुख्यमंत्री भी इंजीनियर है और हमारे प्रतिनिधि भी इंजीनियर है, लेकिन रोड की स्थिति देख लीजिए, हर साल बाढ़ आ रहा है। आप यदि इस स्थिति में बढ़िया से काम करते तो 2 पुलों की संख्या बढ़ा देते, रोडों की हाइट कर देते,
ताकि बाढ़ क्षेत्र से लोग रोड पर आ जाते, जानवर अपना रोड पर रख लेते। आपने तो उस पर ध्यान नहीं दिया। सर बात किया जाए पीरपैंती की समस्याओं के बारे में, तो जैसा कि मैंने एक बताया कि पुल की समस्या है जी और ज्वलंत समस्या है पुल की है, और फिलहाल अभी बाढ़ा हुआ है, तो कटाव जो है एक बहुत बड़ा समस्या है और लोग कहीं ना कहीं बेघर हो रहे हैं। लगातार कटाव जारी है, कई वर्षों से जारी है, जबकि करोड़ों रुपया कटाव के नाम पे खर्च होते हैं, फिर भी इस पे अंकुश नहीं लगाया गया है। उसको लेके क्या कहना चाहिए सर? उसका सबसे बड़ा, बहुत अच्छा, ये पीरपैंती के लिए स्पेशली बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसको एक्चुअली बिहार सरकार के थ्रू, हमारे माननीय मुख्यमंत्री के थ्रू 20 साल में इस पर ध्यान नहीं दिया गया, है ना ये सर? वंचित कर दिया गया। पैसा तो लोगों का कहना है, चूंकि हम ग्राउंड में पहुंचे, लोगों से बात किया, तो लोगों का कहना है कि कटाव रोधी कार्य के नाम पे तो करोड़ों रुपया आता है, हाँ, पर जमीनी स्तर पे काम नहीं होता। वही मैं बता रहा हूं कि 20 साल से ये हमारे इंडिया की सरकार है और आप खुद इंजीनियर हैं। क्या किया हमारे पीरपैंती के लिए? पीरपैंती को सबसे पिछड़ा और वंचित करके इसको एकदम माने सौतेला व्यवहार किया गया। अरे आपकी भी सरकार रही, आपके भी प्रतिनिधि रहे हैं और केंद्र, ये क्या कहता है, केंद्र में के रूप में भी प्रतिनिधि तो आप ही के हैं। डबल इंजन की सरकार है, तो इधर के लोगों को एक तरह से इस सरकार के द्वारा दिरा क्षेत्र को, स्पेशली जो कटाव का एरिया है, उसको प्रताड़ित किया गया, क्योंकि उधर से इनका कोई वोट नहीं है। लोग कभी इनको ये नहीं चाहते, ये नहीं समझते हैं कि हम सबके मुख्यमंत्री हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल। और उनके ऐसा भी नहीं है कि बहुत नीतीश को लोग नहीं मानते हैं, नीतीश बाबू को बहुत लोग करते हैं, लेकिन ये इसको इतना वंचित, इतना पिछड़ा बनाया गया कि पूरे बिहार में जो सबसे पिछड़ा यदि प्रखंड है तो पीरपैंती है। पीरपैंती से पिछड़ा और कटाव। और एक चीज बताया, आपने पुल के विषय में कहा, पुल के विषय में और कटाव के विषय में, आप पुलों की संख्या बढ़ा दीजिए, आप हाइट कर दीजिए, और जो पत्थर अब ब्लोल्डर के माध्यम से जो बांध, गंगा किनारा को जो बांधा जाता है, ये मुख्यमंत्री का काम है। आपका सिंचाई विभाग, आपका इरिगेशन विभाग का काम है, सिंचाई विभाग का काम है। आपने वो सब कुछ नहीं किया। आप नहर बनवा दिया करोड़ों रुपया का, नहर में पानी नहीं दिया। किस चीज के लिए गया पैसा? किसके लिए लगाया, किसके लिए बहाया गया? बंदरबांट के लिए क्यों लगाया आपने? इस पर तो कभी नहीं देखा किसी ने। कभी हमने लिख दिया, हमने ये कर दिया, स्वीकृति मिल गई, तो ये सरकार घोषणा की सरकार, उद्घाटन और स्वीकृति की सरकार रह गई। हर साल स्वीकृति हो रही है, लेकिन स्वीकृति हो रही, फंड भी निकल रहा है, वो फंड जा कहां रहा? अभी 7,000 करोड़ रुपया दवाई में चला गया, कहां गया? यही स्वीकृति में गया और यही घोषणा में गया। तो अगले बार इसकी सरकार नहीं आने जा रही है, हमारा तेजस्वी सरकार आएगी और पूर्ण बहुमत से ही नहीं आएगी। 25% भी वोट इनको नहीं मिलने जा रहा है इस बार। क्योंकि सर आप रेलवे से जुड़े हुए हैं और फिलहाल जो है बिहार में शराबबंदी है, और कहीं ना कहीं शराब का जो खेप बड़ी मात्रा में रेलवे से जा रहा है, बहुत सारी खबरें भी आती हैं, तो वो एक जो है ना बहुत लोगों के लिए और सरकार पे भी एक बहुत बड़ा सवाल, एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि रेलवे के माध्यम से जो है शराब की तस्करी हो रही है, तो उसको लेके क्या अपना विचार रखना चाहिए? देखिए, ये तो तस्करी जो हो रही है ना, ये एक्चुअली मिली जुली किसी की गति नहीं है, ये सरकार की मिली जुली कार्रवाई है। लोगों को दिखाने के लिए कुछ ये हाथी के दांत की तरह काम कर रहे हैं। हमने दिखा दिया, हमने योजना बना दिया, हम शराबबंदी कर देंगे, लेकिन यारा किसके पास? आपकी सिक्योरिटी है, आपके सरकार में पुलिस विभाग है और आपके अंडर ही काम कर रहा है। वो पुलिस विभाग क्या कर रहा है? वो तो नहीं कुछ कर रहा है। शुरू में अभी आज भी हमारा आरपीएफ वगैरह सब इस पर काफी अलर्ट रहते हैं, लेकिन वो उसके दायरे का चीज नहीं है। और स्टेशन में उतरने वाले, स्टेशन से बाहर जैसे निकलते हैं, स्टेशन में भी आपके जीआरपी रहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पुलिस रहते हैं, वो क्यों नहीं करते हैं? अच्छा, एक बात और याद आया, आपने कहा रेलवे के विषय में हमने रहा, हम रेलवे में रहे और बहुत अच्छी सेवा देने की बात किया। यहाँ के यहाँ के लोगों को जब भी जो सुविधा आती थी हमने दिलाने की व्यवस्था की। एक चीज मैं कहूंगा कि ये इस स्टेशन पीरपैंती को अमृत भारत स्टेशन के नाम में प्रस्तावित हुआ और अमृत भारत स्टेशन के नाम पर इसका कंस्ट्रक्शन भी हुआ, डेवलपमेंट भी हुआ और अच्छा भी हुआ, लोगों को अच्छा लग रही। लेकिन केवल बिल्डिंग बना देने से लोगों को ये सुख सुविधा की मुहैया मिल गई? अभी नई ट्रेन चलाए गोमती एक्सप्रेस, अमृत भारत गोमती एक्सप्रेस,
जब उस अमृत भारत स्टेशन के नाम से इसका जब बनाया गया, इसको स्टॉपेज क्यों नहीं हुआ भाई? लोगों को उम्मीद थी कि अब कोई भी ट्रेन जो अमृत भारत के नाम से होगा ये पीरपैंती में स्टॉपेज होगा, नहीं दिया गया। हम खुद, मैं इसमें रेलवे से आया हूं, हमको खुद इस बात का तकलीफ है कि इस लोगों को नहीं मिला। लोग उसके पास गया है, ऐसा नहीं कि प्रतिनिधि इस चीज को नहीं जान रहा है, इस चीज को नहीं जान रहा है, जान रहा है। उसके बाद यहाँ के लोगों को बहुत डिमांड है कि मालदा से पटना रात में एक ट्रेन चलती है। इस विधायक के समय में, इसके पहले के विधायक के समय में माननीय सांसद जी को भी दिया गया, शहनवाज हुसैन को भी ये बात बताया गया कि इस रात में इसका स्टॉपेज दिया गया। और हमारे ये विधायक जो है, प्रेजेंट विधायक हैं, ये DRUCC के मेंबर है, डिविजनल यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी के वो मेंबर है। वो तो DRM से बात कर सकते हैं, इसकी सुविधा, इसको स्टॉपेज दिला सकते हैं। ठीक है, इन लोगों का काम है हमने पेपर लिख दिया, खेल खत्म। पुल की बात आपने कहा, यहाँ के लोग इतने जागरूक हैं, आज मुख्यमंत्री का प्रोग्राम भागलपुर में हो जाए, प्रधानमंत्री का भागलपुर में हो जाए, बस से ट्रक से लोगों को ढो करके वहां लेके चले जाएंगे। लेकिन पुल के लिए धरना और बंदी के लिए, रोड जाम करने के लिए लोगों को नहीं ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं, क्योंकि उसमें सरकार की अवहेलना होगी। क्यों लाएंगे उसके लिए? वो उसके लिए नहीं लाएंगे, स्टॉपेज के लिए क्यों लाएंगे उसके लिए? सर, पीरपैंती के जो वर्तमान विधानसभा प्रत्याशी हैं और उनके खेमे में काफी उनके प्रति जो है अराजकता देखी जा रही है, लोग कहीं ना कहीं एक सिरे से उनका विरोध कर रहे हैं, तो क्या समझा जाए कि राजद को उससे लाभ होने वाला है, खासकर पीरपैंती की अगर बात की जाए तो? देखिए, अगले बार भी हम लोग का पीरपैंती विधानसभा में हम लोग का जो जितने हमारे कैडर वोट हैं वो अपनी जागरूकता के हिसाब से बहुत अच्छा दिया। कुछ इन लोगों ने जुमले के नाम से इन लोगों को बरगलाया, और जुमला सुशासन के नाम से अब लोग देख रहे हैं कि कुशासन आ गया। और रही उनके प्रतिनिधि के बाद, तो वो उसका काम है, उसके नेतृत्व का काम है, वो हमारा देखना काम नहीं। हमारा देखना है कि पब्लिक किसके तरफ, जनता कहाँ देख रही है। वो इतने ग्रसित है कुशासन से, अत्याचार से, भ्रष्टाचार से, कमियों से, वो इतना है कि वो खुद ही सब विक्षुब्ध हो गया। अब उसके तरफ चाहे जो भी आ जाए, जो भी आ जाए, उसके तरफ लोग झांकने नहीं जा रहे हैं। एक आदमी से हमारी बातचीत हुई, हम नाम नहीं बताएंगे बीजेपी का, उन्होंने बहुत अच्छा कहावत कहा कि हम सस्ता कपड़ा पहनेंगे लेकिन नया कपड़ा पहनेंगे। और हर हम लोग कैसा पहनिएगा, रंग कैसा पहनिएगा, भगवा पहनिएगा, लाल पहनिएगा, सफेद पहनिएगा? बोले नहीं, सस्ता कपड़ा हरा रंग का ही मिलता है, हम हरा रंग का कपड़ा पहनेंगे लेकिन नया कपड़ा पहनेंगे। अब पुराना कपड़ा को हम लोग उतार के फेंक दिया। सर, अंतिम रूप से, चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, अच्छा, ठीक। अंतिम रूप से एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि अगर पार्टी अगर आपके विश्वास करे और आपको उम्मीदवार चुने, खासकर पीरपैंती विधानसभा से राजद के लिए, तो अंतिम रूप से क्या संदेश रहेगा आपका जनता के प्रति, चूंकि जनता देख रही है? देखिए, हम तो यही चाहेंगे कि जो व्यक्ति जनता को लगता है कि पीरपैंती का विकास कर सकता है और पीरपैंती के प्रति सहानुभूति हमेशा से रहा है, जैसे मैं जब से आया हूं तब से इनके से हमको यहाँ के लोगों की इतनी कमियां दिखाई पड़ी है, तो हमको लगता है कि हम यहाँ कुछ कर सकते हैं। अब जैसे रोड, आज 20 वर्षों से मैं देख रहा हूँ भागलपुर से पीरपैंती का रास्ता आने जाने का है ही नहीं। रात में लोग आ गए, यदि हॉस्पिटल से रेफर कर दिया गया तो रास्ते में दम तोड़ देंगे। प्रेगनेंसी का कोई केस आ गया, यहाँ डिलीवरी नहीं हो सकेगा। तो ये सब चीज में हम जरूर सुधार करेंगे, हॉस्पिटल को तो जरूर सुधार करेंगे। जहाँ पुल जो बन रहा है, जितना पुल है इसको हाई लेवल करेंगे, पुलों की संख्या बढ़वाएंगे। और आपको बताया कि बाढ़ क्षेत्र जितने प्रभावित 14 पंचायत हैं, उस पंचायत क्षेत्र में बाढ़ के समय में एक स्पेशल मेडिकल कैंप जरूर करवाएंगे। रोडों के जो जहां बड़ा बड़ा गांव है, जहां रोड बनाए गए हैं, नाली की व्यवस्था नहीं, नाली की व्यवस्था करें ताकि वो रोड नाला नहीं बन जाए, तो ये भी व्यवस्था कराएंगे लोगों का। और भ्रष्टाचार के प्रति तो मैं जरूर अंकुश लगाऊंगा, चाहे वो थाना में हो, चाहे ब्लॉक में हो, चाहे ये हमारे सब डिविजनल कार्यालय में हो। इसके प्रति मैं बहुत सजग रहूंगा ताकि आने वाले 20 वर्षों तक आरजेडी को लोग भूलेंगे नहीं और तेजस्वी का नाम रोशन करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अमरजीत सर थे, जो रेलवे में अपना लगभग 30 वर्ष जो है दे चुके हैं
और कहीं ना कहीं लोगों की 20 वर्ष, सेवा 20 वर्ष। 20 वर्ष दे चुके हैं और कहीं ना कहीं लोगों की सेवा में ये 20 वर्ष उनका समर्पित है। बाकी पूरा इंटरव्यू देखने के बाद अगर आपके मन में कोई संशय हो, कोई विचार हो, कोई टिप्पणी हो, तो हमारे चैनल के नीचे आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना मंतव्य रखें। नमस्कार। नमस्कार।